बिंदु ए से, शीर्ष ए से स्टार्ट करूंगा, तो इस ए की स्वयं से दूरी कितनी है, 0। यानी मैं यहीं से बात करूं तो इसकी दूरी कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई। तो मैं तो या तो लिख दूंगा 0 भी, ये लीजिए। बाकी और जो मेरे पास शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, ये वाला है, ये वाला है, इनकी दूरी पता नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है क्या, सिंपल सा, यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, तो ए से ए की दूरी क्या होगी, 0। बाकी अपने पास दूरी अननोन है, डिस्टेंस अननोन है, तो मैं इनफाइनाइट लिख दूंगा अभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेमेस्टर फर्स्ट है अपना, उसका टॉपिक चल रहा है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में आज के जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा क्या होगा, वेट ग्राफ या भारित ग्राफ बोल सकते हो इसको, भारित भारित ग्राफ। जो सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक चल रहा है, यूनिट सेकंड में भी है और यूनिट थर्ड में भी चलता है अभी ये। इसमें ग्राफ के बहुत ही अलग अलग, मतलब खूब सारे टॉपिक देख चुके हैं, अलग अलग प्रकार पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो भारित ग्राफ होगा, या वेट ग्राफ कह सकते हो भी। अब ये भारित ग्राफ या वेट ग्राफ होता क्या है वो देखते हैं भाई। सबसे पहले यहां पर कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि जैसे मैं एक कहना, एक शीर्ष यहां ले लो भाई V1, एक शीर्ष मैंने यहां ले लिया V2, एक शीर्ष यहां ले लिया V3, और एक शीर्ष ले लिया मैंने V4 यहां पर। इन सभी को मिला दिया भाई यहां पर, इन शीर्षों को, ये शीर्षों को मिला दिया भाई यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं कोर, बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, कोर, एज भी बोलते हैं भाई यहां पर, कोर या एज बोलते हैं। तो किसी भारित ग्राफ में ये जो अपने पास में कोर है, ये वाली कोर E1 हो गई, ये वाली E2 हो गई, ये वाली E3 हो गई, और ये वाली क्या हो गई, E4 हो गई। यहां पर जो मेरे पास ये कोर है ना, इन कोरों के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वास्तविक संख्या से इनको रिलेटेड कर, जैसे मैं लिख दूं यहां पर, इसको लिख दूं क्या, जैसे इसको लिख दूं मैं, क्या लिख दूं भाई यहां पर, जैसे 4 लिख दिया, या 3 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 1 लिख दिया। तो जो मेरे पास ये कोर थे ना, इन कोरों को जो E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, जो भी कोर अपने पास में, इन कोरों को एक धनात्मक वास्तविक संख्या से संबंधित कर दिया। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, कि जो मेरे पास ये वाली जो कोर है मेरे पास में, ये वाली जो मेरे पास कोर है, उसका भार कितना दे दिया, 1। इस वाली कोर का भार कितना दे दिया, 2। इस वाली कोर का भार कितना दे दिया, 3। और इस वाली कोर का भार कितना दे दिया, 4। तो जो ऐसी ग्राफ, ऐसी सरल ग्राफ है जिसमें जो भी कोई किसी भी टाइप की हो, जिसमें जो अपने पास कोरों का जो समुच्चय है, कोरों का जो समुच्चय अपने पास क्या है, E1, E2, E3, E4, ये जो कोरों का समुच्चय है ना, प्रत्येक कोर को किसी धनात्मक वास्तविक संख्या से संबंधित कर दें, या उसको इंडिकेट कर दें, या इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो ऐसी ग्राफ क्या कहलाएगी, अपनी भारित ग्राफ कहलाती है भाई। ठीक है, दोबारा सुनिए, कोई भी किसी भी टाइप की कोई सरल ग्राफ हो, उसमें जो अपने पास ये कोर दे रखी हैं, ये जो कोरों का जो समुच्चय है ना, इस समुच्चय में प्रत्येक कोर को एक धनात्मक वास्तविक संख्या से इंडिकेट कर दें, दर्शा दें, या इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो ऐसी ग्राफ कहलाती है, भारित ग्राफ कहलाती है भाई यहां पर। अब इस भारित ग्राफ में क्या करते हैं, जैसे मेरा ये शीर्ष आ गया V1, ठीक है, इस शीर्ष से V1 से जैसे मुझे यहां V4 तक पहुंचना है या V3 तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम पाथ, लघुत्तम दूरी, वो निकालने का तरीका अपन आगे देखते हैं। देखिए, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या, लघुत्तम पथ या लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट पाथ, न्यूनतम दूरी। जैसे मेरा एक शीर्ष है भाई यहां पर, देखा समझना इसको, ये शीर्ष है मेरा, ये A, दूसरा शीर्ष आ गया मेरे पास B, तीसरा शीर्ष C है, ये D है, ये E है, और ये वाला क्या है, F है भाई यहां पर। ठीक है, लघुत्तम दूरी या लघुत्तम पथ क्या होगा वो निकालना है। तो मुझे इस शीर्ष A से मुझे F तक पहुंचना है भाई यहां पर, और इस F तक पहुंचने पे मुझे कितने डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वो लघुत्तम पथ कहलाएगा, लघुत्तम दूरी कहलाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया, सिंपल सा है। देखिए बोर्ड, ये जो भारित ग्राफ में जो लघुत्तम दूरी, लघुत्तम पथ है ना, ये आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछता है। आप इसको बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, तैयार कर लेना। तो यहां पर देख क्या रखा है कि मुझे इस शीर्ष से, इस वर्टेक्स से मुझे यहां पहुंचना है अभी। अब इससे यहां तक पहुंचने के लिए मैं कौन सा रास्ता चयन करूं, कौन से पथ का सिलेक्ट करूं, ताकि मेरी ये दूरी क्या आ जाए, न्यूनतम आ जाए मेरी। यहां पर आने को तो खूब सारी आ सकती है ऐसे, लेकिन न्यूनतम आ जाए, तो वो जो पथ कहलाएगा वो शॉर्टेस्ट पथ कहलाएगा,
लघुत्तम पथ कहलाएगा या निम्नतम दूरी कहलाएगी भाई यहां पर। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देखना। तो करना कुछ नहीं, सिंपल सा देखिए कि जो मेरे पास ये शीर्ष हैं, सबसे पहले आप इन शीर्षों को यहां पे लिख लेंगे ए बी सी डी और ई, यहां पर ये लीजिए। लघुत्तम पथ निकालने के लिए सबसे पहले आप इन सबको यहां पर लिख लेंगे भाई यहां पर, ये एफ लिख दिया भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा भाई, यहां से अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा भाई। कहां से? बिंदु ए से, शीर्ष ए से स्टार्ट करूंगा। तो इस एक की स्वयं से दूरी कितनी है? 0। यानी मैं यहां से बात करूं तो इसकी दूरी कितनी आ गई मेरी? 0 आ गई। तो मैं तो यहां तो लिख दूंगा 0 भी, ये लीजिए। बाकी और जो मेरे पास शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, ये वाला है, ये वाला है, इनकी दूरी पता नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, यहां पर इंडिकेट कर देंगे इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, ऐसे लिख देंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है क्या? सिंपल सा, यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, तो ए से ए की दूरी क्या होगी? 0। बाकी अपने पास दूरी अननोन है, डिस्टेंस अननोन है, तो मैं इनफाइनाइट लिख दूंगा भाई। अब ये देखे मुझे इस ए से मैं कहां कहां जा सकता हूं, ये जो वर्टेक्स बी है, बी तक जा सकता हूं और सी तक जा सकता हूं भाई यहां पर। तो आप इसको तो यहां क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे भाई, मैं यहां पर हूं। अब इस ए से कहां गया? बी पर। तो बी पर ये बाहर कितना है इसका? 4 है, वैल्यू कितनी है? 4 है बी। ए से जाऊंगा सी पर वैल्यू कितनी है? 2 है बी। बस केवल और केवल मैं इस ए से बी के पास जा सकता हूं और सी के पास जा सकता हूं। उनका वेट कितना है? 4 और 2। बाकी कहीं नहीं जा सकता। तो मैं इनको ऐसे कैसे यहां पर लिख दूंगा भी, ये लीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है। ये अब देखिए, अब इन दोनों में शॉर्ट न्यूनतम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। तो मैं यहां इसको फिक्स कर दूंगा। मैं क्या आ गया? 0। ये लीजिए फिक्स हो गया। इस 2 को मैंने फिक्स कर दिया, न्यूनतम कौन से? मिनिमम। और ये 4 यहां पर आ गया अपने पास, यहां पर इसको मैंने क्या कर दिया? फिक्स है। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2। ठीक है। अब अपन कहां आ गए भाई? इस सी के ऊपर आ गए भाई, यहां पर बैठे इस समय। अब इस सी से कहां जा सकते हो? बी पर जा सकते हो। तो 2 तो ये थी मेरे पास और एक ये, कितनी बन गई? 3 बन गई। इस सी से कहां जा सकते हो? डी पर। तो 2 और 8 कितना बन गया? 10। इस सी से कहां जा सकते हो? डी पर। तो 2 तो ये 8 है, कितना बन गया मेरा? 10 बन गया। इस सी से कहां जा सकते हो? ई पर। तो 10 तो मेरे पास ये थी, 2 ये है, कितनी हो गई? 12। यानी इस सी से मैं कहां जा सकता हूं? बी पर। तो बी पर 2 ये है और 1 ये, कितनी होगी? 3। मेरे पास पहले कितनी थी? 4। तो मैं न्यूनतम लिखूंगा उनमें। दोबारा समझिए, यहां से 4 है, ये 2 और 1 कितना? 3 बन गया। और ये मेरा कितना रहा था? 4। तो इनमें न्यूनतम वैल्यू कितनी है? 3 आ गई। यानी इस सी से मैं बी पे जाता हूं तो 3 कवर दूरी का जो 3 यूनिट दूरी कवर करनी पड़ेगी। 2 और 8 डी पे जाता हूं तो 10 और सी पे जाता हूं तो कितनी? 12 हो जाएगी। अब इन सब में न्यूनतम कौन सी है? 3, 10 और 12। ये आगे वाली वैल्यू आप ऐसे कैसे लिख देंगे भी। इनमें शॉर्टेस्ट कौन सी है? न्यूनतम कौन सी? मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो मैं इसको फिक्स कर दूंगा। तो अब लिख देंगे आप कहां? 0, ये वाला 2 आ गया। ठीक है। अब आप कहां आ गए? यहां पर इस पे आ गए, कितने पॉइंट? जो वर्टेक्स बी था ना, आप यहां पहुंच गए भाई यहां पर, ये लीजिए। आगे यहां से यूं गए, यूं आ गए बी पर। क्लियर हो गया? अब देखिए, आप बी से कहां जा सकते हो? इस बी से आप डी पर जा सकते हो भाई यहां पर। इस बी से कहां जा सकते हो? डी पर। तो 2 और 1 3 और ये कितना हो गया? 5। कौन से पॉइंट का? डी का। तो डी पर ऑलरेडी कितना है? 8 10 है बी। और 2 और 1 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। तो दूरी कितनी बनती है? 8। ऑलरेडी कितनी है? 10। मिनिमम कितना है? 8। तो मैं यहां 8 लिख दूंगा भाई, ये लीजिए। इन दोनों मिनिमम 8 है। क्लियर हो गया? अब इस अपने कहां थे भाई? बी पर थे ना, तो बी से और कहीं नहीं जा सकते हो। तो बाकी वैल्यू को आप ऐसे कैसे लिख देंगे? और ये मेरा क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया अभी यहां पर। अब आप कहां से? ए से सी पे चले गए, बी पे चले गए। अब आ गए आप कहां पर? डी पर आ गए भाई यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब ये कहां आ गया? आप डी पर आ चुके हैं भाई यहां पर। ठीक है। अब इन दोनों में शॉर्टेस्ट कौन सी अपनी वाली? ये वाली। तो आप क्या लिखेंगे? 0, ये 3 ये भी फिक्स हो गया, ये 2 ये भी फिक्स हो गया। इनमें मिनिमम वैल्यू कितने हैं? 8। तो 8 को बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखिए यहां से कहां आ गए आप? पॉइंट डी पर आ गए भाई आप। अब इस समय आप यहां पर है। ठीक है। इस डी से कहां कहां जा सकते हो? ई पे जा सकते हो भी। ई पे जा सकते हो ना, तो अपनी वैल्यू कितनी बनेगी? 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10। तो डी से ई पर जाने पर डिस्टेंस कितनी कवर होती है? 10। मेरे पास कितनी आ रही है? 12। तो मैं क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। क्लियर हो गया? फिर इस डी से मैं एफ पे जाता हूं तो कितनी बनती है?
ये 8 तो थी, 2 और 1 3 और 5 8, 8 एक कितनी बनती है, 16 बनती है भी। ठीक है, दोबारा सुनिए, इस डी से आप ई पे जा सकते हैं, इस डी से आप एफ पे जा सकते हैं, तो इस डी तक मेरी कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 2 और 1 3 और 5 कितना 8 हो गई। इधर आता हूं तो कितनी बनती है, 10, 8 2 10, और पहले से मेरे पास कितनी थी 12, मिनिमम कौन सी है 10, तो मैं 10 लिखूंगा। फिर इस डी से मैं कहां जा सकता हूं, एफ पर, तो एफ पर 8 तो थी, 8 8 कितनी बन गई 16, इन दोनों में मिनिमम कौन सी है, ये वाली, तो आप क्या लिखेंगे भाई यहां पर 0, ये कितना बन गया 3, ये 2, ये 8, और ये इनमें मिनिमम कितना आ गया मेरा 10 आ गया भी। ठीक है, अब 10 आ गया, तो 10 के बाद में यहां से मैं कहां जाऊंगा, इधर यहां कहा गया ई पर, और ई से 3 कर दो, 10 में कितना 13, तो मेरे पास क्या बन गया भी यहां पर, यानी ई पर आ गया मैं, इस ई पे एफ पे जाऊंगा तो मैं 3 और कवर और जुड़ जाए, कितने हो गए टोटल, कितने हो गए 13। तो मेरा पथ कौन सा बन गया, मैं ए से सी पे गया, सी के बाद कहां गया, बी पर जाता हूं, और बी के बाद कहां गया, डी पर, और डी से क्या आया भी ई पर, और ई से कहां चला गया एफ पर, तो ये मेरा क्या आ गया, लघुत्तम पथ आ गया। क्या, ए से मैं कहां गया ई पर, सी पर गया, सी से कहां गया बी पर गया, बी से कहां जाते हैं भी डी पे जाते हैं, डी से कहां जाते हैं ई पर जाते हैं, और ई से कहां जाते हैं एफ पे जाते हैं भी। और सो टेस्ट जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 और 1 3 और 5 कितना 8 2 10 और 3 13 आ गए मेरे सो टेस्ट, लघुत्तम दूरी, लघुत्तम पथ, लघुत्तम पथ कितना आ गया मेरा, कितना आ गया 13 आ गया। तो इस प्रकार से जो अपने पास वेट ग्राफ होता है, भारित ग्राफ होता है, तो भारित ग्राफ में कोर के ऊपर वेट लिख दिया जाता है, और जैसे एक वर्टेक्स से लास्ट वाले वर्टेक्स तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वो दूरी कहलाएगी, और जो पथ न्यूनतम वो पथ कहलाएगा इसका। यहां पर देखिए, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर, तो देखते हैं, देखो क्या, देखिए इसमें भी अपन को क्या करना है कि मेरा एक वर्टेक्स आ गया है V1 ये वाला, दूसरा वर्टेक्स है मेरे पास में V2, फिर आ रहा है V3, फिर आ रहा है V4, V5 और ये V6 आ गया अभी यहां पर। ठीक है, तो लघुत्तम पथ मुझे चेक करना है, तो इस V1 से V1 V2 V3 V4 V5 V6 जितने भी वर्टेक्स हैं, सारे के सारे वर्टेक्स में क्या करूंगा, यहां पर लिख देता हूं भाई यहां पर। ठीक है, तो क्या है अभी V1 V2 V3 V4 V5 और V6 यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अब आप इस V1 के ऊपर हो भाई यहां पर, इसे V1 के ऊपर हो यहां पर, तो V1 की V1 से डिस्टेंस कितनी है 0, V1 से V1 की डिस्टेंस कितनी है 0, तो आप यहां 0 लिख देंगे, और बाकी डिस्टेंस मालूम नहीं है तो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी लिख देंगे भाई, ऐसे ये लीजिए। क्लियर हो गया। आप कहां इस समय वर्टेक्स V पर है, शीर्ष V पर है, तो आप इसे यहां पर फिक्स कर देंगे भाई, ये लीजिए। क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अब इस 0 से आप कहां जाएंगे, इस V1 से कहां कहां जा सकते हैं, V2 पे जा सकते हैं, तो डिस्टेंस कितनी आ रही है 4, V3 पे कितने आ रही है 6, दो ही जगह जा सकते हो, V2 पे 4 है, V3 पे कितने 6 है, इन दोनों में बाकी में क्या करूंगा मैं, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी लिख दूंगा अभी यहां पर। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 4 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दिया मैंने क्या 0, इस 4 को फिक्स कर दिया, और ये 6 4 को फिक्स कर दिया भाई मैंने यहां पर। ठीक है, फिक्स कर दिया भाई 4 को। क्लियर हो गया। अब मैं कहां हूं, इस समय V2 पर हूं भाई यहां पर। अब इस V2 से मैं कहां जा सकता हूं, V3 V4 पे जा सकता हूं, तो 4 तो ये और 3 ये कितना हो गया 7, तो V2 से मैं कहां जा सकता हूं V4 पर, तो कितना बनता है 7 बनता है अभी। इस V2 से कहां जा सकता हूं V3 पर, तो 4 ये 5 ये कितना बन गया 9, और इधर से जाता हूं तो कितना बनता है 6 बनता है। तो मेरे पास ऑलरेडी क्या है V3 पे कितना आ रहा है 6। दोबारा समझिए, आप यूं मूव करते हो ना यहां से यूं, तो 4 और 5 कितना 9 बन गया, और यदि आप यूं चलते हो तो कितना आता है 6 आता है। तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 6 है, V3 वाला कितना आ गया 6 आ गया अभी। इस V2 से आप कहां जा सकते हो V3 पर, V4 पर, तो V3 पे जाते हैं तो ये वाली डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी इधर से। क्लियर हो गया। बाकी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा अभी यहां पर। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा 6 है, तो बाकी क्या करेंगे, इनको फिक्स कर देंगे। ये 4 भी फिक्स हो गया, ये 4 फिक्स हो गया, और यहां 6 फिक्स हो गया भाई यहां पर। ये लीजिए 6 का अर्थ क्या हुआ कि आप इस V1 से V3 पर आ गए। ठीक है, अब इस V3 से कहां जा सकते हो आप, इस V4 पे जा सकते हो, तो 6 तो ये 8 है कितना 14 हो गया अभी।
V4 पे, 6 तो ये 8, ये 6 और 8 कितना 14, कौन सा V4 पर। और V4 पे मेरे पास कितना आ रहा है 14 आ रहा है, एक तो आ रहा है 7 और उधर कितना आ गया 14, मिनिमम वैल्यू कितने 7, तो मैं 7 लिख दूंगा यहां पर, ये लीजिए। ठीक है क्या, इस V3 से कहां जाऊंगा मैं V5 पे जाऊंगा, तो 6 तो ये 2 ये कितना 8 बन गया, मैं लिख दूंगा आप यहां पर 8, और ये इसको तो आप इरेज कर दीजिए, ये लीजिए भाई। यानी आपने V3 से 6 और ये मेरे पास कितना 8 14 होता है, पहले से कितनी 7 थी, अब यहां चला गया V5 पे कितना आ गया 8, और ये आ गया मेरा इन्फिनिटी आ गया। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 7 है मेरा, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको फिक्स करूंगा 7 को, 0 4 4 आ गया, फिर यहां कितना बन गया भाई 6 बन गया, और आपकी ये बन गया कितना 7, इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो इस समय मैं कहां हूं भाई यहां पर, इस समय कहां हूं भाई यहां पर, बोलिए देखें मैं कहां गया भी V1 V3, और यहां बन गया मैं कौन से, इस पर आ गया भी यहां पर। दोबारा समझिए, देखिए ये V1 V3 पे आ गया, इधर जाते हैं 14th, ठीक है। अब यहां तो ये बंडर, इधर जाते तो मेरा कितना ये बन गया अभी यहां पर 7 आ गया, ठीक है भाई। अब 7 के बाद में यहां से क्या करते हैं भाई, इसमें इधर चलते हैं यहां पर, तो देखना इधर सुन से, यहां V4 पे आना पड़े, यहां पर V4 पे कितना है 7, वर्टेक्स कौन सा है 4, तो V4 पे है। इस V4 से कहां जा सकते हो, एक तो V5 पे आ सकते हो, तो 7 तो मेरे पास ये 6 ये कितना हो गया भाई 13 हो गया भाई यहां पर। दोबारा समझिए, इस V4 पे पहुंचने पे मुझे 7 डिस्टेंस कवर की, 7 कैसे 6 और 8 14 होता है, लेकिन पहले से मेरे पास कितनी 7 थी तो 7 लिखूंगा, और 6 और 2 8 मेरे पास कितनी 8 होती है, तो इन दोनों मिनिमम कितना आ गया 7। अब इस V4 पे से V4 से V5 पे जाता हूं, तो मेरे पास कितनी थी भी 7, तो यहां हो गई थी, और 6 ये कितनी बन गई V5 पर 13 बनती है भी, 13 बनती है ना। और यदि मैं इधर से कवर करता हूं तो 6 और 2 कितनी बनती है मेरी 8 बनती है, तो इनमें न्यूनतम कौन सी आएगी 8 आएगी भाई। मैं यहां लिख दूंगा कितना 8 कर दूंगा, कहां से V4 से कहां गया मैं V5 पे आ गया, और V4 से कहां जा सकता हूं मैं V6 पर जा सकता हूं। तो यहां से 7 तो ये थी 7 ये कितना कितना बन गया 14 बन गया अभी। इन दोनों में मिनिमम कौन सा आ रहा है अपना 8 आ रहा है, तो यहां इसको फिक्स कर देंगे, तो ये बन गया 0, ये बन गया मेरा कितना 4, ये बन गया मेरा कितना 6, ये मेरा इनको भी फिक्स कर रखा है 7, और इस 8 को क्या कर देंगे फिक्स कर देंगे भी। तो आप यहां से 6 8 2 8 या V5 पर आ चुके हो भाई आप यहां पर। अब इस V5 से कहां जाओगे आप डायरेक्ट केवल V6 पर है, तो 8 तो था ही, 8 और 5 कितना बन गया 13, तो ये मेरी क्या आ गई न्यूनतम डिस्टेंस आ गई। तो अपने कौन कौन सा पथ सिलेक्ट किया, V1, V1 से कौन सा V3, V3 से कौन सा V5, और V5 से कौन सा V6। ये तो मेरा क्या आ गया पथ आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, पथ आ गया, और डिस्टेंस कितनी बन गई मेरी यहां पर 13 बन गई। तो इस प्रकार से अपने पास जो भी कोई भारित ग्राफ होगा उस भारित ग्राफ का लघुत्तम पथ है इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आप ऐसे भारित ग्राफ की खूब प्रैक्टिस करना, और अपन एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहे, आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन का कंटेंट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें यहाँ पर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक्स यहाँ पर।